हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा चार्ट पैटर्न के बारे में, बेस्ट चार्ट पैटर्न। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग अगर आप लोग को सच में सीखना है तो चार्ट पैटर्न सबसे ज़्यादा जरूरी है। 100% तो मैं नहीं कह सकता, बट 100% नहीं तो 50% तो चार्ट पैटर्न ही आपको ये मार्केट में काम ही देता है। अगर आप लोग को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो मैं जो भी चार्ट पैटर्न बताऊंगा उसको उसको अपने कॉपी में नोट करो और उसे रिवीजन करो। ओके गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चार्ट पैटर्न पहला, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। इसको समझो, ये है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ये ट्रायंगल की तरह बना है, देखो ये ट्रायंगल की तरह बना है। ये ट्रेड लाइन देखो, मार्केट ऐसा ऐसा रहता है। देखो जैसे यहाँ पर देखो, ऐसे मार्केट गया ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे। ये देखो, जब यहाँ पर ये ट्रेड लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से जब मार्केट ये ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे, यहाँ से टारगेट रहेगा, ये स्टॉप लॉस रहेगा। ऐसा ही सेम इसमें है। देखो ये है मार्केट, ये मार्केट ऊपर गया और ये हायर हाई बनाया, ये लोअर लो बनाया, ये लोअर हाई बनाया और यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। ये है असेंडिंग ट्रायंगल। जब मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए फिर यहाँ आए और असेंडिंग ट्रायंगल को ब्रेकआउट करे, यहाँ पर ये ब्रेक आउट। जब मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट करे तो यहाँ पर आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये आपका यहाँ पर ये स्टॉप लॉस होगा और ये एंट्री पॉइंट और ये आपका यहाँ पर टारगेट 1:2 का टारगेट। तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न समझ में आ गया। आते हैं दूसरा, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ये है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, एकदम सेम तरह ही है, बस ये मार्केट यहाँ पर ये डाउन साइड ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पर देखो, जैसे ये मार्केट ऊपर गया और ये लोअर लो बनाया, ये लोअर हाई बनाया, यहाँ पर ये लोअर लो बनाया, फिर यहाँ से ये मार्केट ब्रेकआउट दे दिया। ये मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया और ये आपका यहाँ पर ये एंट्री, ये स्टॉप लॉस और ये 1:2 का टारगेट। ये हो गया डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न आप लोग को समझ में आ गया होगा। जब अप साइड का ब्रेकआउट देगा तो आपको अप साइड का ट्रेड लेना है, और डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न मतलब डाउन साइड का जब ब्रेकआउट देगा तो आपको डाउन साइड का ट्रेड लेना है। आते हैं तीसरे पे, बुलिश फ्लैग पैटर्न। ये पैटर्न फ्लैग की तरह है, इसका नाम भी बुलिश फ्लैग है, फ्लैग पैटर्न। ये देखो एकदम फ्लैग की तरह है। जैसे यहाँ से देखो ये मार्केट ऐसे 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 मार्केट यहाँ से ऐसे, इधर मार्केट देखो ऐसे 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 फ्लैग की तरह बन गया। इधर देखो, इधर झंडा की तरह बन गया। ये आपने ट्रेड लाइन ड्रॉ किया, ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट। ये आपने ट्रेड लाइन ड्रॉ किया एक रेजिस्टेंस के लिए, एक सपोर्ट के लिए, और ये आपका मार्केट ऐसे 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 है। यहाँ पर ये ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, आप यहाँ पे ये आपका स्टॉप लॉस, ये आपका एंट्री पॉइंट और ये 1:3 का टारगेट। ये हो गया बुलिश फ्लैग पैटर्न जो एक झंडा की तरह होता है। ये है चौथा, बियरिश फ्लैग पैटर्न। ये भी फ्लैग है, बस ये जैसे ये सीधा फ्लैग पैटर्न था और ये उल्टा फ्लैग पैटर्न है। देखो यहाँ से, जैसे यहाँ से ऐसे मार्केट आया और यहाँ पर ये मार्केट ऐसे 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 और ये डाउन साइड का ब्रेकआउट। ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये ट्रेड लाइन ड्रॉ किया गया है, ये ट्रेड लाइन ड्रॉ किया गया है और ये मार्केट ऐसे 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 यहाँ पर ये ब्रेकआउट, ये आपका एंट्री पॉइंट, ये स्टॉप लॉस और ये 1:3 का टारगेट। मैं बता दूं, जब तक ये बुलिश फ्लैग पैटर्न, बेरिश फ्लैग पैटर्न जब तक ये ब्रेकआउट नहीं दे देता तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है, ब्रेकआउट का वेट करना है। जब ये मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट, चाहे अप साइड का चाहे डाउन साइड का ब्रेकआउट देता है तो आपको ट्रेड प्लान करना है। ये है पांचवा, बुलिश वेज पैटर्न। बुलिश वेज पैटर्न बुलिश फ्लैग पैटर्न के जैसा ही है। देखो इसमें देखो, ये मार्केट ऐसे 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 मार्केट यहाँ से ये ऊपर जाता हुआ और ये यहाँ से, फिर यहाँ से ये, यहाँ से मार्केट ऐसे और ये उससे बड़ा, फिर ये उससे छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे छोटा, ये उससे बड़ा। उसके बाद यहाँ पर ये ब्रेकआउट, ये मार्केट ने दिया ब्रेकआउट, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस, एंट्री पॉइंट और ये टारगेट 1:2 का। इसमें देखो ये है कि
ये देखो ये है रेजिस्टेंस, ये है सपोर्ट, ये ट्रेड लाइन ड्रॉ किया है। ये देखो ये जो लाइन है, ये देखो पहले ये इतना है, देखो ये यहाँ से ऐसे ऐसे आया मार्केट, फिर ये यहाँ तक गया, फिर ये चाहे उसको इतना ही रहना चाहिए ना, ये इतना ही बड़ा होना चाहिए, ये मार्केट फिर यहाँ से ऐसे आया, ये मार्केट यहाँ से छोटा होता चला गया और यहाँ से ये ब्रेकआउट दे दिया। इसका मतलब ये है कि जब आपको बराबर लाइन बाय लाइन आ रहा है तो आप बुलिश फ्लैग पैटर्न को समझ सकते हो, और अगर बड़ा आ रहा है फिर छोटा आ रहा है फिर बड़ा आ रहा है फिर छोटा आ रहा है फिर बड़ा आ रहा है फिर छोटा आ रहा है, तो इससे आप बुलिश वेज पैटर्न को समझो। और ये है आपका बुलिश वेज पैटर्न। छठवा देखो बियरिश वेज पैटर्न, एकदम सेम वही पैटर्न है। यहाँ से मार्केट ये ऐसे 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 आया और ये मार्केट यहाँ से बड़ा बनाया, फिर छोटा बनाया, उससे छोटा बनाया, उससे छोटा बनाया, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, और ये डाउन साइड में ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट दे दिया मार्केट। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट, ये ट्रेड लाइन ड्रॉ किया गया है। ये आपका यहाँ पर भी ये एंट्री पॉइंट, ये एंट्री पॉइंट, ये स्टॉप लॉस और ये टारगेट 1:2 का। तो आपको ये बियरिश बेच पैटर्न भी समझ में आ गया होगा। ये है सातवां बुलिश पेनेंट पैटर्न। नोटबुक में सारा नोट करते जाओ। ये देखो इसमें देखो ये है, ये एक ट्रायंगल के जैसा ही बनाया है, ये एक्स बनाया है। यहाँ पर देखो ये ऐसे और ये ऐसे, ये ट्रेड लाइन है, ऐसे एक ड्रॉ करो, एक ऐसे ड्रॉ करो। ये देखो मार्केट यहाँ से ऐसे 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 मार्केट ऐसे 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 मार्केट यहाँ तक गया। उसके बाद फिर यहाँ से ये बड़ा बनाया, फिर यहाँ से ये छोटा बनाया, फिर ये बड़ा बनाया, फिर ये छोटा छोटा छोटा, और ये यहीं से, ये ज़्यादा लंबी वीक नहीं बनाया, ये यहीं से ब्रेकआउट दे दिया। ये आपका एंट्री पॉइंट, ये स्टॉप लॉस और ये टारगेट 1:2 का। ये हो गया रजिस्टेंस, ये ट्रेड लाइन और ये सपोर्ट ट्रेड। तो समझ में आ गया होगा बुलिश पेनेंट पैटर्न। इसे अच्छे से देख लो या इसे नोटबुक में नोट कर लो या तो स्क्रीनशॉट मार लो। सारे पैटर्न, मैं जितना पैटर्न बता रहा हूँ सबको नोट करो नोटबुक में, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और चार्ट पैटर्न बहुत ज़्यादा जरूरी है। बुलिश पेनेंट पैटर्न, ये पैटर्न देखो एकदम सेम वही है, बस ये ब्रेकआउट जस्ट इसके अपोजिट में दिया है, मतलब डाउन साइड में दिया है। वो अप साइड में दिया था और ये डाउन साइड में। देखो ये मार्केट ऐसे ऐसे ऊपर आया और ये मार्केट, ये बड़ा बिक, फिर छोटा बिक, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, यहीं से मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। ये आपका एंट्री पॉइंट होता है, ये स्टॉप लॉस और ये यहाँ टारगेट, ये सपोर्ट लाइन और ये रेजिस्टेंस लाइन। यहाँ पर देखो ये ड्रॉ किया गया है सपोर्ट लाइन और ये रेजिस्टेंस लाइन, इससे एक्स का बना है, इसे यहाँ पर ये ट्रायंगल भी बना है और ये एक्स भी बना है। तो यही है बियरिश पेनेंट पैटर्न। ये है नवा पैटर्न। ज़्यादा पैटर्न नहीं बताऊंगा, बस 14 पैटर्न जो मेन है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। रिवर्सल पैटर्न, ये पैटर्न बहुत ज़्यादा बनता है चार्ट में, इसे ध्यान से समझो। ये है रेजिस्टेंस लाइन, ये है सपोर्ट लाइन, और यहाँ पर ये देखो मार्केट ये ऊपर गया है, रेजिस्टेंस लाइन को टच किया, फिर यहाँ पर ये सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पर ये सपोर्ट को ब्रेकआउट कर दिया। तो ये देख सकते हो ये एम पैटर्न बना हुआ है, आप समझ सकते हो चार्ट में देखकर। लेकिन ये इतना ध्यान देना कि ये पूरा एम पैटर्न आप लोग को नहीं दिखेगा कि ये पूरा एम पैटर्न बन चुका है। यहाँ से मार्केट ये ऐसे से गया ऊपर और यहाँ से ये मार्केट नीचे आया। आपने देखा कि यहाँ से मार्केट फिर रिवर्सल लिया, रिवर्सल लेकर ये मार्केट यहाँ पर आया, रजिस्टेंस को टच किया, उसके बाद मार्केट यहाँ से फिर नीचे जाने लगा। तो यहाँ से आप एक सपोर्ट ट्रेड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, जहाँ से मार्केट रिवर्सल लिया था यहाँ से एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करो। उसके बाद जब मार्केट यहाँ इस सपोर्ट लाइन को ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से अपना एंट्री प्लान कर सकते हो। और 100% नहीं तो 50% तो पक्का आशा है कि मार्केट यहाँ से डाउन ही जाता है, क्योंकि हर एक चार्ट में आप भी देखोगे तो ये एम पैटर्न बहुत ज़्यादा ज़रूरी पैटर्न है। यहाँ से ये देख रहे हो ये जो ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट करते हैं यहाँ पर जो कैंडल बनेगा, रेड कैंडल एक बनेगा, यहाँ से तुरंत आप यहाँ पर ये आपका एंट्री हो जाएगा और ये आपका स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे, और ये 1:3 का टारगेट। ये पैटर्न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसे नोट कर लो या स्क्रीनशॉट मार लो। तो आपको ये रिवर्सल पैटर्न समझ में आ गया होगा। इसे डबल टॉप भी कहते हैं। यहाँ पर देखो ये टॉप, एक टॉप, दूसरा टॉप, डबल टॉप। तो ये है आपका 10वां, जो आपका ये है, ये था रिवर्सल पैटर्न और ये उसी का सेम है, इसे भी डबल टॉप बोलते हैं।
यहाँ से देखो ये डब्लू पैटर्न बनाया है, ये यहाँ पर भी डबल टॉप लिया है, ये लेकिन बट ये है उल्टा पैटर्न, उल्टा एम बना है, उल्टा एम बना है। देखो ये यहाँ से ऐसे 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 मतलब डब्लू बना है, ये एम पैटर्न बना था और ये डब्लू पैटर्न बना था। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी चार्ट में बहुत ज़्यादा दिखता है और ये भी चार्ट में बहुत ज़्यादा दिखता है। तो इन दोनों चार्ट को ज़रूर लिख लो या स्क्रीनशॉट मार लो और रख लो और इसे देखते रहना। और ये देखो ये मार्केट यहाँ पर ये ऐसे से आया और ये रेजिस्टेंस एरिया, सपोर्ट एरिया, ये रेजिस्टेंस को टच करते हुए मार्केट और यहाँ पर ये सपोर्ट लेते हुए ये मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पर ये, फिर यहाँ पर ये जब मार्केट ये ऊपर आता है उसके बाद जब मार्केट यहाँ से नीचे जाने लगता है तो यहाँ पर आप एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करो रेजिस्टेंस का, सपोर्ट का। और ये जब रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करता है तो यहाँ से आप एंट्री प्लान करो और ये है आपका स्टॉप लॉस, ये एंट्री और ये 1:2 का प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब आपका टारगेट हिट होना ही होना है, बस आपका चार्ट पैटर्न सही होना चाहिए। और ये बात ज़रूर याद रखना कि ये जो रिवर्सल पैटर्न है और ये उल्टा डब्लू है, ये दोनों पैटर्न में जब तक मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं दिया तब तक तुम्हें ट्रेड नहीं करना है। ब्रेकआउट देने के बाद अपना एंट्री प्लान करना है और स्टॉप लॉस लगाना है। और 11वां पैटर्न ये है, इसका नाम ही है शोल्डर हेड शोल्डर। ये देखो ये एम की तरह ही लग रहा है बट एम की तरह नहीं है, इसका विक देखो बड़ा है ये वाला और ये दोनों छोटा है। तो ये यहाँ पर ये हो गया, ये है सपोर्ट, इसमें रजिस्टेंस ड्रॉ तो कर नहीं पाएंगे लेकिन करना पड़ेगा, ये यहाँ पर कर लेते हैं तो अच्छा रहता है। ये यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर लेंगे तो इसको समझ में आएगा कि ये बड़ा वाला वीक वाला है और ये छोटा, ये दोनों छोटा छोटा है वीक, इससे आपको समझ में आएगा। तो ये मार्केट यहाँ पर ऐसे ऐसे ऊपर गया और ये मार्केट ने एक छोटा वीक बनाया है और एक ये बड़ा वीक बनाया है, ये छोटा वीक बनाया है और ये एक बड़ा वीक बनाया है। तो जब मार्केट यहाँ से एक छोटा वीक बनाता है और यहाँ से ये आपको यहाँ से ये ट्रेड लाइन ड्रॉ करना है, क्योंकि यहाँ पर ये देखो सपोर्ट वाले लाइन को ये बार बार टच करके ऊपर जा रहा है, रजिस्टेंस बड़ा हो रहा है लेकिन सपोर्ट को बार बार टच करके जा रहा है। और ये देखो ये है सपोर्ट, तो इसको ड्रॉ करो यहाँ पर ये सपोर्ट। और ये जब मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लाइन को ब्रेक आउट करता है तो यहाँ से 100% जरूर नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ये भी बना है, ये भी पैटर्न बना है और ये भी पैटर्न बनाया है। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा ये स्टॉप लॉस, ये हो गया स्टॉप लॉस और ये हो गया एंट्री पॉइंट और ये 1:3 का टारगेट। तो आपको ये शोल्डर हेड शोल्डर समझ में आ गया। ये है 12वां पैटर्न, ये उसी की तरह है बट ये उल्टा है, उसी की तरह है। देखो ये वैसा ये सीधा था और ये उल्टा है, जैसे ये एम है ये डब्लू है, एकदम सेम वैसे ही है। इसका भी बिग बड़ा है, देखो ये है शोल्डर, ये है हेड और ये है शोल्डर। तो ये जब यहाँ से मार्केट ऐसे ऐसे आया और फिर यहाँ पर देखो ये मार्केट ऐसे ऐसे गया और यहाँ से फिर ये इसमें रेजिस्टेंस एरिया है, इसमें सपोर्ट एरिया था। ये रेजिस्टेंस एरिया को जैसे ही मार्केट टच करता है फिर यहाँ से ऊपर जाता है और ये सपोर्ट को ब्रेक करता है, सपोर्ट लाइन यहाँ पर है, ये सपोर्ट को ब्रेक करता है, सपोर्ट के ऊपर से हेड से नीचे फिर यहाँ से मार्केट जाता है, फिर यहाँ पर ये रेजिस्टेंस को टच करके जस्ट ऊपर आता है और जब फिर ये जाता है मार्केट रेजिस्टेंस को टच करने के लिए, टच करने के बाद जब मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पर ये मार्केट यहाँ से अपसाइड में जाना कंफर्म हो जाता है। तो यहाँ पर ये रहेगा आपका स्टॉप लॉस और ये एंट्री पॉइंट और ये टारगेट, यहाँ से आपका टारगेट हिट। तो ये समझ में आ गया होगा 12वां पैटर्न, जिसका भी नाम हेड शोल्डर हेड है। ये है 13वां चार्ट पैटर्न कप हैंडल। तो ये देखो ये मार्केट ऐसे गया ऊपर, फिर यहाँ पर ये ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से ये डाउन साइड में जाने लगा मार्केट, फिर यहाँ से ये फिर मार्केट यहाँ से अप साइड में जाने लगा। उसके बाद फिर मार्केट ये यहाँ से ऐसे 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 ये ऊपर गया, फिर यहाँ से ये ऐसे ऐसे मार्केट नीचे, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे मार्केट ऊपर। तो ये आप लोग देख सकते हो ये कप साइड में बना लिया। जब ये मार्केट ऐसे ऐसे बनाएगा तो आपको खुद ऑटोमेटिक ही समझ में आ जाएगी कि कप साइड में बना रहा है, कप साइड में ये बना रहा है मार्केट। तो यहाँ पर आप एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। जब मार्केट यहाँ पर ऐसे कप साइड में बनाए तो यहाँ से जब मार्केट ऐसे हो, जब मार्केट में ऐसे ऐसे मार्केट ऊपर जा रहा है, उसके बाद फिर जब यहाँ पर ये कप बने, उसके बाद जब ये कप की तरह बन जाए, उसके बाद जब यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट दे या डाउन साइड का या अप साइड का, अगर अप साइड का देता है, पहले इसमें अप साइड समझो,
अप साइड का देता है तो यहाँ पर ये मार्केट ब्रेकआउट देता है। जब यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पर ट्रेड लाइन ड्रॉ करो, ये हो गया सपोर्ट और ये हो गया रजिस्टेंस। ये यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट देता है तो उसके बाद यहाँ से ये टारगेट हो जाता है आपका 1:3 का, और ये हो जाता है स्टॉप लॉस, ये हो जाता है एंट्री पॉइंट। तो ये कब वाला ज़्यादा दिखता नहीं, बट ये समझ लो, ये भी चार्ट पैटर्न है तो समझना ज़रूरी है। हाँ, लेकिन ये है 14वां पैटर्न। ये जो वो बता रहे थे इसमें देखो, ये है जो 13वां पैटर्न। इसको देखो, ये सीधा वाला कप नहीं मिलता ज़्यादा चार्ट पैटर्न में, बट ये उल्टा वाला पैटर्न मिलता है इधर। इसको समझ लो ज़रूर। ये देखो, ये मार्केट जब ऐसे से ऊपर गया, उसके बाद फिर जब ये मार्केट ऐसे से अप साइड में जा रहा है, फिर ये मार्केट ऐसे से डाउन साइड में जाने लगता है। उसके बाद फिर यहाँ से मार्केट जब ऐसे से जाने लगता है तो ये कप साइड में, इतना ही मानो तो ये कप साइड में बन गया है। लेकिन उसके बाद कप साइड जैसे ही बनता है मार्केट में जैसे ये कप साइड बन गया, ये डाउन साइड में गया, ये अप साइड में गया। उसके बाद जब मार्केट ये कप साइड में बना गया, देखो इसको ध्यान से देखो, ये कप साइड में बन चुका है। कप साइड में बनने के बाद मार्केट ब्रेकआउट देता है तो उसे आपका वहीं पर आपको एंट्री प्लान करना है, स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस लगाना ना भूलिए, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है, नहीं तो आपको लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और स्टॉप लॉस लगाए उसके बाद फिर ये 1:2 का आपका टारगेट, तो ये आपको आसानी से टारगेट दे देगा। ये हो गया आपका पूरा ये चार्ट पैटर्न 14 ख़त्म। सो गाइस, आई होप कि आप, मैंने जो भी आपको चार्ट पैटर्न बताया वो आप लोग को समझ में आया होगा। इस बात को तुम मेरे लिख लो कि जब तक ट्रेड लाइन ब्रेकआउट नहीं करेगा रेजिस्टेंस या सपोर्ट को, तब तक हमें ट्रेड प्लान नहीं करना है। ये जो मैंने आप लोग को 14 चार्ट पैटर्न बताया है, ये मार्केट में आप लोग को देखने के बहुत ज़्यादा चांसेस है और बार बार दिखता है। मुझे भी बहुत बार दिखा है, इसलिए मैंने ये छाट के बेस्ट चार्ट पैटर्न आप लोग को बताया है। ये जो चार्ट पैटर्न मैंने आप लोग को बताया है, इन सबको अपने नोटबुक में नोट करो और चार्ट पैटर्न को ड्रॉ करो। उसके बाद इसे बार बार रिवीजन करो। इस वीडियो को आपने अगर पूरा वॉच किया है तो आपको कोई भी चार्ट पैटर्न देखने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने चार्ट पैटर्न बताया है सिर्फ उसको देखो और उसे समझो और उसके बेसिस पे ट्रेड करो, क्योंकि मैं खुद उसकी बेसिस पे ट्रेड करता हूँ। आपको 50% कम से कम चार्ट पैटर्न जो मैंने बताया है इससे आपको कंफर्म मिलेगा। और ज़रूरी नहीं है कि बस सिर्फ चार्ट पैटर्न से ही आप ट्रेड करें, आप ट्रेड लाइन ड्रॉ करें, उसके बाद फिर कैंडल स्टिक भी देखें, चार्ट पैटर्न भी देखें, ईएमए लगाएं, उसके बाद वॉल्यूम को भी देखें। तो इतना सब, ये सब जब आप लोग को देखें, ये 2-3 चीज़ कंफर्मेशन मिल जाए तो आप अपना 100% लेकर ट्रेड कर सकते हैं। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।